पढ़ाने जा रही हूँ। सुलेख, सुलेख कहने का अर्थ है सुंदर लेखन, सुंदर हैंडराइटिंग। सु मतलब सुंदर और लेख मतलब लिखावट। तो इस तरह से सुलेख का अर्थ हो गया सुंदर लिखावट। तो सुंदर लिखावट अर्थात सुलेख का महत्व क्या है, उसका महत्व कितना होता है। यदि हमारा लेखन, हमारा लिखावट सुंदर और स्पष्ट होता है, साफ साफ और सुंदर होता है, तो हमें कठिनाई नहीं होती है, दूसरों को पढ़ने में भी आसानी होती है और वे तुरंत ही उस बात को समझ जाते हैं कि उसमें हमने क्या लिखा है। लेकिन वहीं पर यदि लिखावट इधर उधर होता है तो बहुत सारी घटनाएं भी हो सकती है, जैसे कि इस कहानी में बताया गया है। तो इस तरह से इस कहानी का मुख्य उद्देश्य जो है वह बताया गया है कि सुलेख अर्थात लिखावट साफ तथा स्पष्ट होना चाहिए और सुलेख जो है वो बचपन में ही अपना सुधार लेना चाहिए, क्योंकि बड़े होने के बाद जो है यदि हमारा जो लिखावट है वो लिखावट जिस तरह का उसी तरह का रह जाता है। तो इसके लिए बच्चों को सबसे पहले लेखन कला सीखनी चाहिए, जिससे कि लेखन कला करने का मतलब है आर्ट, ड्राइंग। वो उससे जो है बच्चों का उंगलियां जो है वो अच्छी तरह से बैठ जाता है और लिखावट सुंदर हो जाता है। तो इस तरह से सुलेख के महत्व में सुलेख अर्थात लिखावट साफ तथा स्पष्ट होना चाहिए। तो इसमें इस कहानी में बताया गया बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। इस कहानी में जो है वह बताया गया है कि किस तरह से साफ और स्पष्ट लिखावट न होने के कारण कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है, एक बार एक मुंशी जी होते हैं, वे अपने सेठ को पत्र लिखते हैं कि लाला जी अजमेर गए हैं, बड़ी बही को भेज दो। लेकिन पत्र में साफ और स्पष्ट लिखावट न होने के कारण उसको जो पढ़ने वाले होते हैं वे उस पत्र को इस तरह पढ़ते हैं, लाला जी आज मर गए हैं, बड़ी बहू को भेज दो। जैसे ही पत्र वहां मिलता है सब लोग रोने धोने लगते हैं और रोती पीटती उसकी बड़ी बहू को वहां पर भेजा जाता है। तो इस तरह से जब वो आती है सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये घटना किस कारण हुआ, उसमें लिखाई साफ नहीं था, इस कारण जो है यह घटना घटी। उसी तरह से इसमें एक डॉक्टर की भी लिखावट का जो है वो इसमें बताया गया है कि उनका भी लिखावट जो है वो ठीक तरह से नहीं होता है। एक बार एक व्यक्ति जो है अपने डॉक्टर मित्र को खाने पर बुलाते हैं, तो डॉक्टर मित्र जो है वो कुछ लिखकर वे अपने मित्र को भेज देते हैं, लेकिन मित्र को वो डॉक्टर का लिखावट जो है वह समझ में नहीं आता है। कहा जाता है कि डॉक्टर का लिखावट जो है वह जो है समझ में नहीं आता है, उसे जो है कंपाउंडर वगैरह ही समझ सकता है। तो इस तरह से डॉक्टर के मित्र जब वो पत्र पाता है तो वह अपने पास के में एक कंपाउंडर होता है, उसे जाकर वह पढ़वाता है। तो कंपाउंडर को भी वह सोचता है कि इसमें तो दवा लिखा हुआ होगा, तो वह क्या करता है, जाकर दवा निकालकर उसे लाकर दे देता है। काफी दिनों बाद जब उसके मित्र वो जो है वो दावत पर खाने पर उसे बुलाए होता है, उस डॉक्टर के मित्र जो है वो खाने पर बुलाए होता है, लेकिन वह डॉक्टर जब खाने पर नहीं आता है तो उसके मित्र जो है वो उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है, आपने तो खाने पर आया ही नहीं। तो डॉक्टर कहता है कि मैंने तो तुम्हें पत्र में लिखकर बता दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तब जो है उसका मित्र वह जो है परेशान होता है कि वो जो है उसको तो वो दवा जाकर कंपाउंडर से पढ़वाया और कंपाउंडर जो है उसको दवा दे दिया। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें लेख सुंदर और स्पष्ट बनाना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए, जिससे कि दूसरों को पढ़ने में आसानी हो, वह पढ़कर सही बात को सही ढंग से समझ सके। और सुलेख के लिए बहुत सारी आवश्यक बातें भी होती है कि प्रत्येक अक्षर एक ही आकार का होना चाहिए, एक शब्द समाप्त होने पर दूसरा शब्द लिखने से पहले कुछ स्थान छोड़ना जरूरी होता है। तुम्हारे बुक में ये सब बातें बताया गया है। और प्रत्येक पंक्ति निश्चित स्थान से आरंभ होनी चाहिए।
प्रत्येक लाइन जो है, जैसे ये लाइन शुरू हुआ तो यहाँ से शुरू है, फिर उसके नीचे यहाँ से शुरू होना चाहिए। उसी तरह से हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे लिखे जाते हैं। रेखा करने का अर्थ है ये लाइन जो है, ये रेखा उसके नीचे ही लिखा जाता है, इसके ऊपर जो है वो हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे कोई ये अर्थात जो है ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे ये जो हमारे कॉपियां में इस तरह का लाइन बना होता है, उसके नीचे ही हमें लिखना चाहिए। इस तरह से लिखना चाहिए, ना कि ऊपर लिखना चाहिए। वो इंग्लिश हैंडराइटिंग में वैसे दिखाता है, लेकिन हिंदी में जो है लाइन के नीचे ही लिखना चाहिए। और पंक्तियों के मध्य में लिखना अनुचित है, लाइन के बीच में जो है वो नहीं लिखना चाहिए। पढ़ाई में सुलेखन की कोई आवश्यकता नहीं, ये सभी बातें भी जो है ये मन में नहीं रखना चाहिए। पढ़ाई में जो है, पढ़ाई में सबसे ज्यादा महत्व जो है हमारे साफ सुथरा हैंडराइटिंग लिखावट का होता है। तो इस तरह से जो है इसमें और भी तीसरा बात जो है एक बताया गया है कि एक दक्षिण अफ्रीका में वकील और वहाँ के पढ़े लिखे कुछ नवयुवकों के मोती जैसे देखकर जो है उन्हें काफी, गांधी जी की बातें हैं, गांधी जी जो है एक स्थान पर लिखा है कि बचपन की एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में सुलेखन की कोई आवश्यकता नहीं, यह कुबुद्धि उनके मन में बैठ गया था कि लिखावट का कोई सुंदर कोई जरूरी नहीं है, पढ़ाई में जो है लिखावट जरूरी नहीं है। ये बातें जो है, ये कुबुद्धि जो है, यह जो है उनके मन में बैठ गया था, जिसका जो है उन्हें बहुत ही बाद में जब वो यूरोप गए तो वहाँ दो नवयुवकों का मोती जैसा दान, मतलब मोती कहने का अर्थ बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग जब उन्हें देखने के लिए मिला तो उन्हें बहुत पछताना पड़ा कि उनका हैंडराइटिंग, कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी का हैंडराइटिंग जो है वो अच्छा नहीं था, उनका लिखावट अच्छा नहीं था, जिससे कि वे दूसरे जगह, दूसरे यूरोप में भी गए, बहुत सारे जगहों पर गए तो उन्हें काफी परेशानी हुई और उन्हें बहुत ही शर्म अनुभव हुआ। तो इस तरह से इस कहानी में इसमें बताया गया है सुलेख का महत्व जो है ये जो है हमें समझना चाहिए और उसको अनुसरण करके हमारे पढ़ाई के साथ साथ हमें सुलेख पर भी ध्यान देना चाहिए, सुंदर हैंडराइटिंग पर ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे इसका प्रश्न उत्तर करोगे। धन्यवाद।